करनाल में बल्डी बाईपास के नजदीक बनाए गए कोविड शमशान घाट में पिछले एक माह में लगभग 450 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना से मरने वाले लोगों के संस्कार के लिए शमशान घाट नगर निगम की ओर से तैयार करवाया गया था, जिसमें लोगों की मदद के लिए समाज सेवी लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। जिन लोगों के परिवार किसी कारणवश शमशान घाट में अस्थियां ले जाने नहीं आ सके, अब वे अस्थियां हरिद्वार के कनखल में गंगा में प्रवाहित की जाएगी। शनिवार शाम को सांसद संजय भाटिया, मेयर रेणुवाला गुप्ता, भाजपा जिला प्रधान योगेंद्र राणा, मुख्यमंत्री के करनाल विधानसभा प्रतिनिधि संजय बटला व नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह ने अस्थियों को नमन करते हुए अंतिम श्रद्धांजलि दी। देखिए रिपोर्ट। क्या बताना चाहते हैं जो आज वृक्ष यहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं? ये एक बहुत अच्छी पहल है। जिस तरह से शिवपुरी में कोरोना से जिनकी पेशेंट्स की मृत्यु हो गई थी, उनके लिए सभी इंतजामात यहाँ अच्छे से किए गए थे। आज उनकी याद में एक सिंबॉलिकली ये पेड़ लगाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत है। हमारे पर्यावरण के लिए भी, हमारी संस्कृति के अनुसार भी पौधारोपण एक बहुत अच्छा माना जाता है। हर किसी को एहसास करना चाहिए कि जो मौतें ज़्यादा हुई हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई हैं, इसलिए हर किसी को ये प्रयास करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की आपदाओं में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना इसका सबसे बड़ा संदेश मिलता है। धन्यवाद सर। क्या बताना चाहते हैं कितने लोगों की यहाँ पे अस्थियाँ अभी तक लोग नहीं अपने ही नहीं लेने आए? ऐसे है जी, यहाँ पर एक महीने के अंदर 450 के करीब संस्कार हुए, जिसमें से किसी कारणवश 11 परिवार ऐसे रहे जो अपनी अस्थियाँ नहीं ले जा सके। उनको हम हिंदू रीति रिवाज के साथ से जिला ऑप्टिकल एसोसिएशन करनाल को हमें सपोर्ट किया है। ये हिंदू रीति अनुसार पूरा ही क्रियाक्रम उनका वहाँ करवा के आएगी। हरिद्वार में सुबह हम 4 बजे जा रहे हैं और इन अस्थियों को विसर्जन करेंगे। इनके निमित्त जो ब्राह्मणों का भोजन होगा, उनके कपड़े होंगे, छाता होगा, चप्पल होती है, जो उनके घर के बेटे करके आते हैं, हम इनके बेटे बनकर वही सारा काम करके आएंगे। और भी संस्था यहाँ पे? नहीं, ऑप्टिकल एसोसिएशन जिले की हमारी संस्था है। इसमें ब्रिज गुप्ता जी हैं और साथ में ईश गुलाटी जी हैं और रमेश मिड्डा जी हैं, जिन्होंने इस काम के लिए साथ जा रहे हैं और हमारा पूरा सहयोग किया है। जब यहाँ संस्कार हुए तब भी उन्होंने यहाँ पर लकड़ी की सेवा फ्री चली, घी सामग्री, तुलसी लकड़ी और पानी की सेवा जितनी हो सकती है हम कर रहे हैं। हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे और कोरोना की बॉडी यानी कम से कम हो। सांसद द्वारा यहाँ पे पौधारोपण भी किया? हाँ, सांसद द्वारा जो लोग कोरोना से मृत हुए थे, उनका संस्कार हुआ था, उनके परिवार आए थे, उनके परिवारों के निमित्त एक पौधा हर परिवार ने उनके नाम से लगवाया है। देखभाल भी उनके द्वारा की जाएगी? देखभाल भी वो नहीं करेंगे तो हम यहाँ हैं, हम उनकी देखभाल भी करवाने में पूरा साथ देंगे। क्या नाम सर आपका? सुनील मदान, जिला ऑप्टिकल एसोसिएशन से परिवार मेंबर हैं सारे जी। धन्यवाद। होता है 1 तारीख के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें निःशुल्क हो रही हैं और आज जब अपने परिजन के बिछड़ने के बाद एक वेदना तो मन में होती है, पर कहीं ना कहीं एक संतुष्टि होती है कि हमारे परिजन का संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से हुआ, तो मन में एक भावना होती है, वो यहाँ पर अब दिखाई दे रही है। और आज जब पर्यावरण का दिवस है और इसमें जगह जगह पौधे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन पीड़ितों ने ऑक्सीजन की किल्लत को सहा है, इन पीड़ितों ने उस बीमारी को सहा है, उस महामारी को सहा है। तो उनके भावना थी कि अपने परिजन की स्मृति में पौधारोपण करके समाज में एक संदेश कि भाई हमें ऑक्सीजन की पर्यावरण को सुरक्षित करने की बहुत ज़रूरत है। आज पर्यावरण दिवस के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑक्सीवन भी बनाए जा रहे हैं, पर जब लोगों की मन में भावना है कि शिवपुरी जहाँ पर उनके परिजनों का संस्कार किया गया, वहीं पर पौधारोपण करके इस तरह का एक संदेश इन्होंने दिया, मैं इनकी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपको संवेदना व्यक्त करती हूँ कि परिजन से बिछड़ने का दुख तो है, तो आज पर का भी विसर्जन करने के लिए इसके अलावा जो हमारे शहर में दूसरे शहरों से आए थे लोग, वो अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए, या तो कोरोना से खुद संक्रमित थे या उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार जा पाते। तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के मन में भावना भी थी कि किसी तरह से उनकी अस्थियाँ हरिद्वार तक पहुंच जाए, तो उन्होंने एक गुहार करी यहाँ की सेवा भक्तों से कि ये अस्थियाँ यदि हरिद्वार तक पहुंच जाए तो शहर सुनील मदान जी, रमेश मिड्डा जी, ईश गुलाटी जी, विनीत भाटिया जी सभी ने मिलकर इस
काम को करने का अंजाम दिया और आज यहाँ पर ये अस्थियाँ माननीय सांसद महोदय के द्वारा इनकी पूजा करके कल ये सुबह 5 बजे हरिद्वार जाएगी और विधिवत हिंदू संस्कारों के साथ इनका विसर्जन किया जाएगा और बाकायदा वहाँ पर ब्राह्मण भोज करके और वहाँ पर जो भी दान पुण्य सहयोगियों के द्वारा समाज सेवियों के द्वारा किया गया वो वहाँ पर पंडितों को करके ताकि मन में एक संतुष्टि की भावना हो उसकी जानकारी भी परिजनों को दे दी जाएगी। यहाँ पर लगभग 400 लोगों के यहाँ पर संस्कार हो चुके हैं और सभी लक्कड़ या जो भी सामग्री यहाँ पर फ्री दी गई या उसमें यूज की गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जो एक हरियाणा में पहली मिसाल है करनाल में जब शुरुआत की थी टीम ने, तो शुरुआत में 2-3 लोग ही थे जिसमें इसमें शुरुआत हुई कि लकड़ी की भावना, लकड़ी की सेवा की जाए। पर जब इसमें लोगों ने आकर देखा और व्यवस्था को देखा तो इसमें पूरी एक संस्था, एक पूरी टीम, जो लोग समाज सेवी हैं वो निकल कर आए, उन्होंने पूरी तरह से सहयोग करा। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने घी दिया, किसी ने सामग्री दी, किसी ने कपूर दिया, किसी ने चंदन की लकड़ी दी। तो इस तरह की सेवा सबकी तरफ से की गई। हमारे पार्षद ईश गुलाटी जी ने भी पानी की सेवा यहाँ पर की है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हालांकि नगर निगम की तरफ से की गई है, पर ये सारी व्यवस्थाओं की कमी के कारण लोगों में वेदना थी। उस वेदना को कहीं ना कहीं समझते हुए इन शिवपुरी के सभी भक्तों ने जो सेवा की है, मैं उनकी सराहना करती हूँ। शुक्रिया। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।